नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत ही ज्यादा चिंताजनक टॉपिक पर दोस्तों आज बात कर रहा हूं। आज हम वीडियो क्रिएटर के तौर पे नहीं बल्कि एक आम टूरिस्ट जो कहीं भी घूमने जाता है, जिस तरह से आप घूमने जाते हैं उसी तरह से मैं भी अपने फैमिली के साथ अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पे घूमने के लिए जाता हूं। दोस्तों मैं 19 अप्रैल को भी जाने वाला था क्योंकि पता चला था कि ट्रेन जो है कश्मीर तक जाने वाली है, तो मैंने सोच रखा था कि मैं जाऊंगा पूरी फैमिली के साथ घूमने के लिए कश्मीर। लेकिन जब से ये पता चला है कि कश्मीर में ये चीज हो चुका है कि हमारे वहां पर जितने भी टूरिस्ट लोग गए हुए थे उसमें से नाम पूछ करके और धर्म के बेसिस पे टारगेट करके उन लोगों को गोली मारा गया। दोस्तों मैं सिर्फ यहां पर पॉलिटिक्स की बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये सोचना चाहता हूं कि क्या हम यात्री जो अपने परिवार का जो है एक बहुत सारा बजट उठा करके हम जा करके उस स्टेट में वहां के चाहे होटलियर्स होंगे या फिर वहां पर जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिसको पैसा देते हैं जिससे हमारा परिवार जिससे उनका परिवार चलता है हमारे पैसों से, क्या वो हम लोग के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? वो आप कहेंगे कि वो लोग क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कल पहलगाम में जो उन लोगों ने हत्या किया, हमारे जो टूरिस्ट यात्रियों पर का जो है मर्डर किया उन लोगों ने, वहां पर कम से कम 300-400 कम से कम वहां पर जो होंगे सर्विस देने वाले होंगे, चाहे वो घोड़ा खच्चर वाले होंगे, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, चाहे फोटोग्राफर होंगे या फिर जो भी वहां पर होंगे। किसी ने भी टूरिस्ट यात्रियों को जो बुला बुलाकर इत्मीनान से वो रिलैक्स थे, उनको पता था कि हमें इसको मारना है। उन आतंकवादियों को बिल्कुल किसी चीज का डर नहीं था। उनको लग रहा था कि वो उनका जेन्युइन जो घर है वो उस घर में है, वो रिलैक्स थे। और हम टूरिस्ट लोग जो बाहर से गए हुए थे, अपने आप को जो वहां पर होंगे, वो सोचिए उनकी मनोदशा क्या हो रही होगी। उनको नाम पूछा, उसके बाद गोली मारा गया। औरत को कहते हैं कि तुम्हें छोड़ रहा हूं, तुम्हारे पति को मार रहा हूं और जाके मोदी को कह देना। मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहता दोस्तों, लेकिन उन लोगों ने एक बार भी कोशिश किया। अगर वो 300-400 लोग थे, 3-4 आतंकवादी थे, कम से कम एक कोशिश करते हुए एक भी अगर उन लोग को गोली लगती तो मैं मानता कि ठीक है कि वहां के लोग भी जो है हमारे जैसे हम जैसे टूरिस्ट जो जाते हैं उनको अपना मानते हैं। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सारे के सारे ये न्यूज भी यही बता रहे हैं कि वहां पर जितने भी जो कश्मीर के लोकल लोग हैं वही उन लोग को शरण देते हैं। तो मतलब आप जो कश्मीर के लोकल लोग हैं वो पैसे भी इस टूरिस्ट से कमाए और वो टूरिस्ट को जान भी ले लें, उसके बाद भी हमें सिखाया जाता है कश्मीरियत, जमहूरियत, पता नहीं क्या क्या चीज सिखाया जाता है। तो मैं दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि एकजुटता बनाइए। हम लोग को अब कश्मीर नहीं जाना है, कश्मीर के टूरिस्ट प्लेसेस को हम लोग को बाइकआउट करना है। लास्ट ईयर का आपको पता ही होगा कि जब हमारे तीर्थ यात्री सब गए थे, जब जम्मू में गए हुए थे, तो उनकी बस पर अटैक करके कई हमारे श्रद्धालुओं की जान ले ली थी, जिसमें बस खाई में गिर गया था उसके बाद अनबैलेंस्ड होकर के। इससे पहले आप जानते हैं अमरनाथ यात्रा में जब एक पूरी की पूरी बस जो गुजरात से गई थी अमरनाथ यात्रा में, उसमें उसने जो बस ड्राइवर जो खास समुदाय का था उसको छोड़ करके वहां पर जितने भी तीर्थ यात्री थे उस सबको गोली मार दिया। तो दोस्तों ये सब चलता रहेगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग हर चीज को भूलने की हम लोग आदत रखते हैं। हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अब कश्मीर में कम से कम तब तक नहीं जाना है जब तक कि वहां के लोकल लोग इन जो है सो कॉल्ड जो मिलिटेंट्स हैं उसको वो लोग जो है शरण देना बंद नहीं कर दे। और ये चीज मैं चाहता हूं कि ये चीज एकजुटता से ही हो सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं बीइंग टूरिस्ट, आज मैं क्रिएटर की तरह बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मेरा चैनल भी बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं क्रिएटर की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह बात करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा हर जगह घूमता रहता हूं मैं अपनी फैमिली के साथ। हाँ, लेकिन मैं हिमाचल जाऊंगा, मैं कल परसों भी हिमाचल जाऊंगा, मैं उत्तराखंड जाऊंगा, जो देवभूमि है, जो हम लोग की रिस्पेक्ट करता है, जहां पर हम टूरिस्ट लोग को जाने पर हम लोग कंफर्ट फील करते हैं, अब से हम लोग वहीं जाएंगे। या फिर फॉरेन के किसी डेस्टिनेशन चले जाएंगे, लेकिन अब कश्मीर नहीं जाएंगे दोस्तों, जब तक कि ये जितने भी वहां के लोकल लोग इन सारे लोगों को जो हम लोग की हत्या करता है उसका शरण देते रहते, तब तक हम लोग जो है इस कश्मीर को बाइकआउट करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी दोस्तों इस चीज में शामिल हो और कम से कम एकजुटता से स्वर उठाइए, तभी जाकर के जो है ये लोग कुछ करना बंद कर सकता है। अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे कश्मीर के लोग भी जो है हम लोग के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बहुत दुखी हैं, हम इस चीज की कंडेम करते हैं। अरे कंडेम करने से क्या होगा? 4 साल पहले भी सबने कंडेम करा था जब बस में गोली चली थी, क्या हो गया? उसके बाद लोगों की हत्या बंद हो गई। पिछले साल रियासी में जो उन लोगों ने बस पर अटैक करके जो है लोगों को मारा था, तब भी सबने कंडेम करा था। तो इसीलिए दोस्तों देश का जो भी होगा, देश का जो पॉलिटिकल इश्यू है वो रहने दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि कश्मीर के लोगों को एक स्ट्रांग मैसेज देने के लिए,
क्योंकि कश्मीर के लोकल लोग जो खास करके जो ऐसे लोगों को साथ देते हैं, अगर वो लोग साथ नहीं देंगे तो हमारे सुरक्षा बल उन सबको जो है पता नहीं कौन से हुरों के पास वो भेजने की ताकत रखते हैं वो लोग, लेकिन उन लोग को छुपा के रखता है वहां का लोकल क्राउड्स। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर वहां के कश्मीर के लोग अगर चाहते हैं कि हम टूरिस्ट लोग उनके यहां जाएं, उनका इनकम बढ़ाएं, तो उनको ये साथ देना पड़ेगा हम लोगों का, ना कि उन जो है मिलिटेंट्स का। दोस्तों और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अगर किसी की भावना आहत हुई तो मैं उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूं। और एक और चीज बात करना चाहूँ दोस्तों, देखिए जब भी हमारे जितने भी सुरक्षा बल जब किसी भी मिलिटेंट्स को मारते हैं तो इन मिलिटेंट्स को डिमोटिवेट करने का एक ही तरीका है मेरे हिसाब से, अगर आप सुझाव मानते हैं तो, कि इन सारे मिलिटेंट्स को कूड़े कचरे में जलाया जाए। उसकी जो अपने धर्म के हिसाब से जो उसको जो दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो देना बंद किया जाए। और जो भी वहां के लोकल क्राउड्स, जो भी लोकल लोग जो वहां पर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको तुरंत वहां से निकाल करके उनको जेल में डालना चाहिए। एक बार भी जिनका नाम आ गया कि हाँ उन लोगों ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन सबको वहां से तुरंत निकालकर जेल में डालना चाहिए। सिर्फ नौकरी से नहीं हटाने से काम चलेगा, क्योंकि उनका आजीविका छीनेगा तो फिर वो पैसे लेने के लिए उसी के साथ चले जाएंगे वो। तो हम लोग अपने जान को ऐसे नहीं जाने देंगे दोस्तों। और एक स्ट्रांग मैसेज देना जरूरी है, नहीं तो हम आप किसी दिन इसी तरह से लिस्ट में ना आएगा। जिस तरह से टीवी पे सबका नाम लिस्ट में आ रहा है, उसी तरह से हम लोग का भी कभी नाम आ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों, ये बहुत ही मन मेरा दुखा है, कल से मैं सो नहीं पाया हूं जब से मैं देख रहा हूं ये चीज को, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी को भी अगर बुरा लगा तो मैं सॉरी कह रहा हूं, लेकिन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मेरी जो संवेदनाएं हैं वो सही है या मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव भी दे सकते हैं और अपनी भी सुझाव दे सकते हैं, अपनी तरफ से कोई सलाह भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।